जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अनंत चतुर्दशी के विषय में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन को अनंत चौदस भी कहा जाता है और इस दिन भगवान गणपति का विसर्जन होता है। मतलब जिन भक्तों ने पूरे 10 दिन के गणपति अपने घर में विराजमान किए हैं, तो ऐसे भक्त अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति जी का विसर्जन करते हैं। अनंत चतुर्दशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत धारण करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से 14 वर्षों तक अनंत फल की प्राप्ति होती है। मतलब अनंत चतुर्दशी पर की गई पूजा का फल आपको प्राप्त होता है पूरे 14 वर्षों तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था और इससे ही उन्हें अपना खोया हुआ राजपाट प्राप्त हुआ था। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर कीजिए। तो पूजा की संपूर्ण विधि और अनंत चतुर्दशी कब है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी कब है। देखिए, चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 सितंबर को दोपहर में 3:10 पर और समाप्त हो रही है 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर। अनंत चतुर्दशी का व्रत हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि में ही धारण किया जाता है। तो 17 सितंबर 2024 को यानी कि मंगलवार के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। देखिए, अनंत चतुर्दशी एक ऐसा दिन है जिस दिन की 14 गांठों वाला धागा तैयार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं अगर आप 14 गांठों वाला ये धागा धारण करते हैं तो, और इसे ही कहा जाता है अनंत सूत्र। तो ये अनंत सूत्र आपको कैसे तैयार करना है, किस प्रकार से इसकी पूजा करनी है, इसे बांधने के लाभ क्या होते हैं। देखिए, अनंत चतुर्दशी के दिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो इसके लिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर अपने पूजा स्थल को साफ कीजिए। जहाँ पर आप पूजा करते हैं, मतलब घर के मंदिर में और घर में भी गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और इसके बाद अपने पूजा स्थल पर शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। विग्रह नहीं है, सिर्फ फोटो है, तो भी अभिषेक का भाव करते हुए आप पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि सभी चीजें अर्पित कीजिए। इत्र और चंदन से श्रृंगार कीजिए उनका। इसके बाद भगवान को भोग लगाइए। जो भी आपके पास सामग्री है उसी सामग्री का यथासंभव फल या फिर मिठाई इत्यादि का भोग लगा दीजिए। इसके बाद आपको तैयार करना है एक धागा, जिसे अनंत सूत्र कहा जाता है। तो इसके लिए आप चाहें तो कच्चा सूत ले सकते हैं, रेशमी धागा भी ले सकते हैं या फिर कलावा भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास उपलब्ध है। आप थोड़ा बड़ा ले लीजिए, मतलब अपने हाथ में लपेटना होता है इसे। तो आप क्या करेंगे, इस धागे में आपको गांठ लगानी है और 14 गांठ लगानी होती है इसमें। प्रत्येक गांठ लगाते समय आपको बोलना है ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए आपको 14 गांठें उसमें लगानी है और फिर वो धागा भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर पंचोपचार विधि से धूप दीप इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब पूजा करते समय आप जो भी मंत्र जप करते हैं प्रतिदिन, वो मंत्र आप जपेंगे। साथ ही भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए। चाहे तो ओम अनंताय नमः इसी मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। अब वो धागा आपकी पूजा से मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित हो जाता है। फिर जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, भगवान श्री विष्णु की आरती कीजिए, क्षमा याचना कीजिए और इसके बाद ये धागा अपने दाहिने हाथ में बांध दीजिए। अच्छा, ये अनंत सूत्र का धागा अगर महिलाएं हैं तो वो अपने बाएं हाथ में बांधती हैं और पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ में बांधते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से धागा बांधा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो भी इस धागे को बांधता है, जो भी अनंत सूत्र को धारण करता है, वो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति को सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो वर्ष पर्यंत वो व्यक्ति हर प्रकार के संकटों से, बाधाओं से सुरक्षित रहता है। इसीलिए अनंत सूत्र धारण किया जाता है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम अगर हमेशा धारण नहीं कर पाते हैं तो कितने दिन तक धारण करें।
देखिए, अगर आप हमेशा नहीं धारण कर पाते हैं तो कम से कम एक दिन, मतलब अनंत चतुर्दशी के दिन जब आप धारण करते हैं, पूरे दिन आप धारण कीजिए। अगले दिन सुबह खोल दीजिए हाथ में से, मतलब स्नान इत्यादि करके पूजा प्रार्थना करने के बाद अपने हाथ से धागा निकाल दीजिए। अब ये धागा आप चाहें तो वर्ष पर्यंत संभाल कर रख सकते हैं अपने पास, या फिर अपने पर्स में या फिर अलमारी में रख दीजिए। ठीक है, वर्ष पर्यंत इसे रखा जाता है। और अगली साल जब अनंत चतुर्दशी आती है, दूसरा धागा हम बनाते हैं और इस धागे को जल प्रवाह कर देते हैं, या फिर घर में भी गमले की मिट्टी में विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है, जैसी भी सुविधा आपके पास हो। लेकिन वर्ष पर्यंत इस धागे को संभाल कर रखने से ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरिविष्णु वर्ष भर आपकी रक्षा करते हैं। इस दिन भगवान श्री हरिविष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो अनंत सूत्र का मतलब होता है आपका हर प्रकार से, किसी भी प्रकार की परेशानी से रक्षा होना भगवान श्री हरिविष्णु के द्वारा। इसमें जो 14 गांठें लगाई जाती हैं वो माना जाता है कि 14 लोगों का प्रतीक है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप भगवान की पूजा करके अनंत सूत्र तैयार करके अपने हाथ में बांध सकते हैं, और पूजा पूर्ण करने के बाद आप सात्विक भोजन खा सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए, जो भक्त व्रत धारण करते हैं वो या तो निर्जल रहते हैं या फिर फलाहार के द्वारा ये व्रत करते हैं, और शाम के समय व्रत खोलते हैं। मतलब शाम की पूजा आरती करने के बाद ही वो अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करना चाहते हैं तो भी सुबह पूजा कर लीजिए, और उसके बाद से आप अनंत सूत्र बांधने के बाद, पूजा पूर्ण करने के बाद बिना लहसुन प्याज का भोजन कर लीजिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति का विसर्जन दिवस भी होता है। भगवान गणपति जो कि पूरे 10 दिन तक विराजित रहते हैं, उनका अनंत चतुर्दशी को विसर्जन हो जाता है। तो विसर्जन करने की विधि क्या होगी, देखिए। गणेश विसर्जन से पहले गणेश जी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। मतलब जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते थे उसी प्रकार से धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित कीजिए, भोग लगा दीजिए। मोदक का भोग लगा दीजिए या फिर मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा दीजिए। फल, मिठाई, पकवान इत्यादि जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को अर्पित कीजिए, विधि विधान से पूजा कीजिए, उनकी आरती कीजिए और श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। इन 10 दिनों में किसी भी प्रकार से आपसे कोई भूल चूक हुई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, और प्रार्थना कीजिए कि भगवान गणपति आपके घर में हर प्रकार से कुशलता बनाए रखें, ताकि अगले वर्ष फिर आप उन्हें अपने घर में विराजित करें। इसके बाद थोड़ा अक्षत पुष्प और जल लेकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए। और गणेश जी की मूर्ति को जब हम लेकर जाते हैं तो उसके साथ ही कुछ फल, फूल, वस्त्र रखे जाते हैं, उनके लिए मिठाइयाँ रखी जाती हैं, मोदक रखे जाते हैं, थोड़े से चावल, गेहूं और पंचमेवा रखकर पोटली बनाई जाती है, उसमें कुछ सिक्के भी डाले जाते हैं। तो ये काम आप लोग ज़रूर कर लीजिए। उस पोटली को गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही रखा जाता है। तो ये सब कार्य कर लीजिए। उसके बाद से आपको गणपति का विसर्जन करना है किसी बहते जल में। लेकिन विसर्जन करने से पहले भी उनकी आरती की जाती है और फिर अपनी कामना के लिए उनसे प्रार्थना भी की जाती है। तो गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 3:20 से शाम को 4:50 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान गणपति का विसर्जन करना है। ये समय कुल आपको प्राप्त हो रहा है 1 घंटा 30 मिनट का। और विसर्जन से पहले जो गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6 बजे से 11:40 तक। तो शुभ मुहूर्त में भगवान गणपति का विसर्जन कीजिए और अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व मनाइए। आप सभी को मेरी तरफ से गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में पूर्णिमा और पितृपक्ष से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो अवश्य देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।